क्या आपने कभी ऐसा कुआं देखा है जिसका पानी छूते ही जिन्नात और काले जादू वाले चीखने लगते हैं। हम आपको ले चल रहे हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के सैलानी गांव, जहां मौजूद है हजरत सैलानी बाबा की करामाती दरगाह और रहस्यमय जीरा कुआं। यहाँ इलाज होता है रूहानी अदालत में, बिना किसी बाबा के, सिर्फ सैलानी बाबा की निगाह से। जुड़िए हमारे साथ लाइव जियारत पर और जानिए भारत की सबसे रहस्यमयी जियारत की सच्ची कहानी। ये मामला ये है कि मेरे घर में अगर कोई बला है, परेशानी है, मैं घर के अंदर अगर पानी छिप दूं, मेरे घर की बला परेशानी सब जल जाएगी और बाबा सैलानी की निस्बत से मेरी तमाम मुश्किलें हाल हो जाएगी। इस निस्बत से वो पानी लेके जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले के सैलानी गांव में। एक ऐसा गांव जो रहस्यों और करामातों से भरा हुआ है। यह है हज़रत सैलानी बाबा की दरगाह शरीफ, एक पवित्र और करामाती जगह जहां आज भी हज़ारों लोग शिफा पाने आते हैं। दोस्तों, हम हज़रत सैलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हाज़िरी देकर आपको लेके चल रहे हैं जो सैलानी बाबा का जीरा है, जो कुआं है जिसके पानी में काफ़ी शिफा बताई जाती है। हम वहां का पूरा मंजर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे सैलानी में आपको इसी तरह जगह जगह नींबू मिल जाएंगे और यहाँ पर काली कलर की गुड़िया और नारियल भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि जिनके शरीर में गंदी आत्मा होती है, शैतानी ताकतें होती है, तो बताया जाता है कि उनके शरीर पे से नींबू उतार कर काट दिए जाते हैं और काली कलर की गुड़िया में उतार कर जो कील से यहाँ पर पेड़ों में ठोक दिए जाते हैं, जिससे वो शैतानी ताकतें यहीं पर सैलानी में कैद होकर रह जाती है। दोस्तों, हम मेन रोड से इस गली में मुड़ रहे हैं। ये जो कच्चा रास्ता जो जा रहा है, ये सैलानी बाबा के जीरे की तरफ जा रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ लोग बावड़ी कहते हैं और देसी भाषा में कुआं भी कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे जीरा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि उर्स के मुबारक मौके पर इस तरह आपको जगह जगह गर्म पानी मिल जाएगा, जो आप थोड़ा बहुत पैसा देकर आप इनसे पानी ले सकते हैं और यहाँ पर नहाने के लिए भी इंतज़ाम होता है। आप वहीं पर नहा भी सकते हैं। तो ये पूरा मंज़र है, पूरा जो मंज़र है, पूरा नज़ारा है, ये उर्स के मुबारक मौके का है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह ज़ायरीन उमड़ पड़े हैं। कसा किलो लिंबू? हाँ, लय लावले आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। और दोस्तों, रोज़ा होते हुए आपके लिए यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। बहुत गला सूखा हुआ है और हम आपको लेके चल रहे हैं सैलानी बाबा के जीरा पे। दोस्तों, अगर आप अभी तक कभी सैलानी नहीं आए हैं तो आप सैलानी कैसे आ सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने से अगर रेलवे लाइन के ज़रिए आना चाहते हैं तो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जालना और दूसरा पड़ता है मलकापुर। तो अगर आप मलकापुर से आते हैं तो मलकापुर से पहले आपको बुल्डाना ज़िला आना पड़ेगा और बुल्डाना ज़िले से आपको लोकल टैक्सी और यहाँ की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है एसटी बसें वो मिल जाएगी। और उर्स के मुबारक मौके पर यहाँ पर विशेष मलकापुर से डायरेक्ट सैलानी के लिए बसें मिलती है। तो अगर उर्स के मुबारक मौके पर आते हैं तो आप मलकापुर रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है रोडवेज का, जिसे एसटी स्टैंड कहा जाता है। वो है, आप 10-10 रुपये में ऑटो रिक्शा से शेयर करके आप वहाँ पर एसटी स्टैंड से आपको मलकापुर के लिए डायरेक्ट सैलानी के लिए बस मिल जाएगी। और अगर आप आम टाइम पे आते हैं तो आपको पहले मलकापुर से बुल्डाना आना होगा और बुल्डाना से फिर आपको सैलानी के लिए साधन मिलेंगे। पे मौजूद हो? सैलानी में मौजूद।
अभी यहाँ पे फोर्स की जो इंतजाम करे गए हैं प्रशासन की तरफ से, वो कैसा लगे आपको? तो ठीक है और भी यहाँ क्या गया सब सही है? सब सही। अभी आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनको यहाँ से दरबार से क्या पैगाम देना चाहते हो? ऐसे ऐसा ठीक है, बाबा का दर्शन अच्छा होगा वैसा ठीक। टेम्परेचर आए होगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आजिम है और खिलाफत में नाम रहमत अली शाह है और मैं रहने वाला बीड़ का हूँ और प्रॉपर रहता हूँ मैं कल्याण में। अच्छा, ये सैलानी बाबा का जो जीरा है, इसका क्या मामला है? सैलानी बाबा का जीरा, जिस वक्त बाग जाले में बाबा गाय बैल चराने आते थे तो यहाँ तशरीफ लाते थे। तशरीफ लाने के बाद अपने शेर, ऊंट, चीता जो भी जानवर है उनके लिए शहादत की उंगली से उन्होंने यहाँ जीरा बनाया। और यहाँ उस वक्त यहाँ एक पलस का पेड़ था, तो उस पलस के पेड़ के पास वो बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की दरखास्त करते थे कि अल्लाह, ये जो जीरा है यहाँ कल पनाह मांगे और लोगों जो परेशान हाल है इस जीरे की वजह से उनकी तकलीफें दूर हो जाए, इसलिए जीरा बाबा की शहादत की उंगली से बना हुआ है। इस जीरा का मतलब लोग किस किस लिए यूज करते हैं? यहाँ जादू टोना करनी मूड भूत पलित जो भी दुनिया की बला है उस इस जीरे से उस बला के पानी से सिफात मिलती है उन्हें। बड़ी से बड़ी बीमारी पे भी पानी अगर ईमान के ऊपर अगर अकीदा रख दे तो ये पानी से बड़ी से बड़ी बीमारी पे भी सिफात मिलती है। तो इस जीरा को किसने बनाया था? ये हजरत हाजी अब्दुल रहमान उर्फ दादा पीर सैलानी ने बनाया था। ये जो इसमें का जीरा का जो पानी है, हाँ, ये कम हो जाता तो कैसे? ये कम अगर आज सवेरे आज दिन भर अभी कम हो चुका है, फजर के नमाज में कम से कम नहीं बोलेगे तो 2 टैंकर पानी उसके अंदर आप जमा हो जाता है। आप और कोई ऐसा वाकया बताइए जो यहाँ पर लोगों को शिफा मिली हो। यहाँ पर 72 किलोमीटर अंदर 72 किलोमीटर उनके नाम से अगर मलकापुर स्टेशन से बैठते हैं सैलानी मुझे जाना है तो सैलानी जाना है बोल के अगर बस में बैठे हैं कि तुरंत उन पे बाबा अटैक मारते, तुरंत उनको कैचअप कर लेते। 72 किलोमीटर के अंदर उनकी बाउंड्री चलती है। 72 किलोमीटर के अंदर बाबा के अलावा किसी का नहीं चला है। बाबा जिस वक्त बाबा ने अगर मेरे दिल में अरमान आया मैं एक बार देखूं कि मैं सैलानी जा रहा हूं और सैलानी की निस्बत अगर मेरे दिल में बसी है और मैं यहाँ से दुबई, मस्कत, कतर कहीं भी हूँ, अगर मैं उनके दिल से अगर इबादत करूँ और अगरबत्ती लगाकर उनके ऊपर फातिहा अगर भेज दूँ तो मेरी सिफात का दर आता तुरंत मुझे मिलता है। जिसके ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात या कुछ खिलाया पिलाया है, ऐसे लोगों के ऊपर जीरा का जब पानी डाला जाता है तो तुरंत चिल्लाना चालू करता है। वो मतलब वो चीज उनको इस तरीके से यूज मारती है कि जैसा एक पुलिस वाला एक आरोपी को मारता है उस तरीके से उस जादू टोने पे बलाव पे असर होता है। तो हम देख रहे हैं कि लोग गैलन में पानी भर भर के लेके जा रहे हैं, इसका क्या मामला है? ये मामला ये है कि मेरे घर में अगर कोई बला है, परेशानी है, मैं घर के अंदर अगर पानी छिप दूं मेरे घर की बला परेशानी सब जल जाएगी और बाबा सैलानी की निस्बत से मेरी तमाम मुश्किलें हाल हो जाएगी। इस निस्बत से वो पानी लेके जाते हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा नींबू और कपड़े वगैरह जो रखे हुए ये जो नींबू है कि वो बला को काटते हैं कि मेरी बला अगर मैं बाबा के नाम से नींबू काटता हूँ, जैसा कि उन टैबलेट खाते दवाखाने में, उस तरीके से अगर ये नींबू खाएंगे तो उनके लिए टैबलेट से बढ़कर है। और जो कपड़े जो उतार कर होली में डालते हैं वो कपड़ा ये है कि वो बला को जलाकर जलाते हैं, यानी मेरी बला अगर कपड़ा उतार कर डाल दूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और बाबा सैलानी मेरी बला को जला देंगे, इस निस्बत से वो कपड़े डालते हैं। मतलब ये जो साल भर के और जो यहाँ पर पेड़ पे गुड़िया और गुड्डे ये लगे रहते हैं, इनका ये जिन जिन्नातों को बलाओं को कैद कर चुके हैं बाबा सैलानी ने। तो ये किसी को दूसरे को तकलीफ नहीं देते? नहीं देते। आपका एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आजिम हसन शेख है और खिलाफत में नाम रहमत अली शाह है। मैं रहने वाला बीड़ का हूँ और प्रॉपर रहता हूँ कल्याण में। इस दरगाह की सबसे बड़ी रहस्य से भरी चीज़ है सैलानी बाबा का जीरा, एक कुआं जिसके पानी को छूते ही अगर किसी के शरीर में काला जादू या शैतानी ताकत होती है तो व्यक्ति चीखने चिल्लाने लगता है। यह पानी दरअसल एक रूहानी इलाज का जरिया है। बताया जाता है कि यहाँ काले जादू, ब्लैक मैजिक और जिन्नात का इलाज खुद सैलानी बाबा की निगाह से होता है। यहाँ कोई बाबा इलाज नहीं करता, इलाज होता है दरगाह
की रूहानी अदालत में। आप पूरे गांव में देख सकते हैं, पेड़ों पर ठोकी हुई काली गुड़िया, नींबू और लोहे की कील, ये सब काले साए से छुटकारा पाने के रिवाज हैं। मेरा नाम वाजिद खान मुजार हूँ और मैं बाबा सैलानी का जो जीरा है उसका खादिम हूँ। और यहाँ पर 3 दरबार है, जैसे कि सुल्तानी बाबा, रमजानी बाबा और बैठकी बाबा। हमारे बुजुर्ग लोग पीपलगांव सराय के मूल रहवासी थे। बाबा के आने के बाद ये गांव बाबा के नाम पर बसा, यानी सैलानी बाबा का नाम लोगों ने प्यार से बाबा की जो शोहरत थी, यानी बाबा के जो करिश्मे थे कि बाबा के पास हर बीमारी बलाए जो थी, बाबा अगर पानी दम करके दे देते थे तो सामने वाले पेशेंट को जो मरीज़ था वो मरीज़ ठीक हो जाता था। यानी जो बहुत सारे लोग ये बात नहीं मानते कि भाई जैसे कि करनी कौटाल ये अंधश्रद्धा है, पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे खुद के आज मैं 34 यानी 34 साल का हूँ और काफ़ी यहाँ पर जो पेशेंट ऐसे आए थे कि वो लास्ट स्टेज पे आए थे, पर बाबा ने उनको बैसाखी पे से उठाकर चलना सिखा दिया। ये बाबा का करिश्मा है। और बाबा जब हयात में थे यानी जिंदे थे तब भी बाबा के करिश्मे चालू थे। और आज भी बाबा के यहाँ पर बहुत सारे, खासतौर करके जो सैलानी बाबा का जो दरबार है ये सभी धर्मों के लिए है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी लोग हो, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से आते हैं, सभी बाबा को बड़े तहे दिल से चाहते हैं कि बाबा के पास उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये मेले के अंदर यहाँ पर ऐसा है कि ये दरबार में मेले के अंदर हर तरह का व्यापारी अपनी दुकानें चलाता है। जैसे कि आज महाराष्ट्र में, पूरे देश में वातावरण चल रहा है क्या भाई, कोई मेले में मुस्लिम की दुकानें लगेंगी, कोई मेले में हिंदू की दुकानें लगेगी। तो उनके लिए ये एक दरबार मिसाल है क्या, ये यहाँ पर सब मिलकर बाबा के वहाँ पर सब मिलकर रहते हैं। और यहाँ पर मराठी ढाबे से लेकर तो बिरयानी की होटल तक यहाँ पर सब चलते हैं, यानी चिकन बिरयानी की। बहुत सारे लोग इसको गलत समझेंगे, पर जब किसी को शैतानी ताकत परेशान कर रही हो तो यहाँ की अदालत लगती है सैलानी बाबा के दरबार में। वहाँ फैसला होता है और दरगाहों पर सलामी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक बार सैलानी बाबा के दरगाह शरीफ ज़रूर आइए और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव ज़ियारत यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के हर मुक़द्दस और करामाती ज़ियारत के सफ़र पर।